Guys, welcome back again. This is Himanshu and you're watching Himanshu Chitranchi YouTube medium of knowledge and education. Today we are going to discuss about that is lecture 4, personality development and communication. We have already discussed about the introduction, development of positive personal attitude, barriers of effective communication, how to make effective communication, right? So today our lesson is going to discuss about the listening skills and effective listening skills, right? So basically whatever the concept we will discuss, just take it in your own life on regular basis and you will get a definite result, a perfect result for your personality, right? So let's start. Personality development and communication, lecture 4, effective listening. सो व्हाट इज़ लिसनिंग एंड वैल्यू ऑफ लिसनिंग, क्या है लिसनिंग? सी गाइस, हम सभी अपनी डेली लाइफ में रेगुलर बेसिस पे लिसनिंग की बात करते हैं और लिसनिंग बेसिकली कुछ भी सुनना, राइट? सुनना, अभी आप आगे जब बढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सुनना और लिसनिंग मीन्स हियरिंग और लिसनिंग में क्या डिफरेंस है, राइट? सो अगर हम बात करें तो वैल्यू ऑफ लिसनिंग की, तो लिसनिंग स्पीकर द्वारा कही गई बातों को, मीन्स कोई हमसे कुछ कह रहा है तो उसकी बातों को ध्यान से सुनना और उसको उसी वे में, उसी लहजे में सुनना जिस लहजे में वो कह रहा है, राइट? सो क्या कहते हैं कि वैल्यू ऑफ लिसनिंग क्या है? लिसनिंग टू बी अदर्स इज़ एन एलिजेंट आर्ट। डेफिनेट सी बात है, एक ऐसा आर्ट है जो किसी भी व्यक्ति के अंदर होना ही चाहिए अगर उसको अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना है तो, राइट? और अगली जो बात कही गई कि गुड लिसनिंग रिफ्लेक्ट्स टू क्यूरियोसिटी एंड गुड मैनर्स, राइट? गुड मैनर्स और क्यूरियोसिटी की बात करता है कि अगर आप ठीक से सुनेंगे तो आपके अंदर मैनर्स अच्छे जो हैं वो डेवलप होंगे। लिसनिंग केयरफुली टू दी इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सुपीरियर इम्प्रूव दी कॉम्पिटेंस ऑफ परफॉर्मेंस। जब भी कॉम्पिटेंस ऑफ परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो वो इफेक्टिव लिसनिंग से ही आता है। आपकी कॉम्पिटेंसी डेवलप होती है, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। द रिजल्ट ऑफ पुअर लिसनिंग स्किल्स कुड बी एम्प्लॉयड एंड सोशल रिलेशन। डेफिनेट सी बात है कि आपके अंदर अगर इफेक्टिव लिसनिंग स्किल होगी तो वो एक अच्छे सोशल रिलेशन को डेवलप करेगी। सो आगे क्या कहते हैं कि गुड लिसनिंग कैन बी एलिमिनेट ए नंबर ऑफ इमेजिनरी ग्रेवियंस ऑफ एम्प्लॉय। सिंपल सी बात है कि आपका एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है और आप उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं तो ग्रेवियंस कम हो जाता है, जो सोशल रिलेशन है वो इम्प्रूव हो जाता है, पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। ये सब चीज़ें जो होती हैं वो इफ़ेक्टिव लिसनिंग से ही आती हैं। कहते हैं हियरिंग और लिसनिंग क्या है? आप बहुत सारी बातों को लिसन करते हैं और बहुत सारी बातें जो है उसको हम सिर्फ हियर करके रह जाते हैं। हियर मीन्स सुनना। अगर मैं शुद्ध हिंदी में बात करूं, एक शुद्ध लैंग्वेज में बात करूं हिंदी की, तो आप कहेंगे कि हियरिंग क्या है? हियरिंग इज़ अ फिज़िकल प्रोसेस। फिज़िकल प्रोसेस मीन्स एक व्यक्तिगत एक प्रक्रिया, ठीक है, जिसमें आपसे सुन रहे हैं। सो मैं इस तरह से कह सकता हूं कि हियरिंग इज़ नथिंग बट आप जो भी कुछ सुनते हैं, जो भी सिर्फ ये अपनी बॉडी के यूज से जो भी कुछ सुनते हैं वो हियरिंग है। बट द थिंग इज़ कि आप जो है उसको अगर ध्यान से सुनते हैं तो वो लिसनिंग है। मीन्स ध्यान से ना सुनना इज़ हियरिंग और ध्यान से सुनना क्या है? वो लिसनिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे हियरिंग को इम्प्रूव करने के लिए कुछ बातें बताई गई हैं कि वो हियरिंग कैसे इम्प्रूव की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, सुनना, ध्यान से सुनना और श्रवण करना, ये तीन चीज़ें हिंदी में लिसनिंग को और भी इम्प्रूव करती हैं, राइट? तो एक तरह से सुनने को तीन भागों में बांट दिया गया, एक सुनना, एक ध्यान से सुनना, एक श्रवण करना। तो अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में बात करेंगे तो तीनों का मतलब एक ही निकलेगा, ठीक है। हाँ, बट लिसनिंग और हियरिंग में थोड़ा सा फ़र्क होता है। हियरिंग जो होता है वो सिर्फ बातों को सुनना होता है और जो लिसनिंग होती है वो बातों को सुन के उसी तरह समझना होता है जिस तरह की वो कही गई। तो क्या कहते हैं कि भाई 10 स्टेप्स ऑफ इफ़ेक्टिव लिसनिंग। अगर आपको अपनी इफ़ेक्टिव लिसनिंग इम्प्रूव करनी है तो ये 10 स्टेप हैं, उसको फॉलो करिए और आपकी लिसनिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, राइट? सो स्टेप फर्स्ट क्या कहता है? फेस द स्पीकर एंड मेंटेन द आई कॉन्टैक्ट। डेफिनेट सी बात है, आपको स्पीकर को फेस करना पड़ेगा और आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना पड़ेगा। बी अटेंटिव बट रिलैक्स्ड
अटेंटिव रहना है बट रिलैक्स रहना है, अटेंशन देनी है, अपने आप को स्पीकर द्वारा कही गई बातों के प्रति हमेशा प्रिपेयर रखना है, ओपन माइंड होना चाहिए आपका। फोर्थ थिंग कही गई लिसनिंग टू बी वर्ड्स, ट्राई टू पिक्चर, जो भी स्पीकर कह रहा है उसको आप सोचिए, अपने अंदर उसकी एक इमेज बनाइए, जिससे कि वो चीज़ें आपको ध्यान से सुनने में मदद हो जाएं और आपको वो चीज़ें याद रहें, राइट। अगला स्टेप कहता है डोंट इंटरप्ट एंड डोंट इम्पोज योर सोल्यूशन। जब भी कोई बात कही जा रही हो तो उस टाइम पे आपको स्पीकर को इंटरप्ट नहीं करना है और उसकी कही गई बातों को ध्यान से सुनना है। जब वो बात ख़त्म कर ले तब आप अपनी बात कहिए। कहते हैं वेट फॉर द स्पीकर पॉज, जब भी वो पॉज करे, जब भी कोई बोल रहा हो और वो पॉज दे, उसके बाद आप अपनी बातें उससे कहिए। तो ये नंबर 6 पॉइंट था। 7 पॉइंट कहता है कि आस्क क्वेश्चन ओनली टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग। जब भी आप कोई क्वेश्चन करें स्पीकर से तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए क्वेश्चन करें, राइट। सो ट्राई टू फील व्हाट द स्पीकर इज़ फीलिंग। वही मैंने कहा ना कि जिस तरह से कही जा रही हो उसी तरह से बातों को सुनना और समझना। तो जब भी आप कुछ सुन रहे हो, जब भी आप कुछ लिसन कर रहे हो, तो उस चीज़ को फील करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप उस चीज़ को जब फील करेंगे तो आप स्पीकर की फीलिंग को भी समझ पाएंगे और तब आपको चीज़ें अच्छे से ध्यान से समझ में आएंगी और उसको हम लिसनिंग कहेंगे। गिव द स्पीकर रेगुलर फीडबैक। जब भी स्पीकर रुके और वो आपसे पूछे कि आपको समझ में आया नहीं आया, तो आप उसको फीडबैक दें। और ये फीडबैक आप तभी दे पाएंगे जब उसकी बातों को आप ध्यान से लिसन करेंगे, सुने, हियरिंग नहीं, लिसनिंग करेंगे, राइट। गिव द स्पीकर रेगुलर फीडबैक, ये मैंने आपको बताया था। और उसके बाद अटेंशन टू व्हाट लेट्स सेड टू बी नोवेबल क्यूज। मतलब ये है कि नॉन वर्बल जो क्यूज़ होते हैं उनको भी आपको ध्यान से समझना है। अब नॉन वर्बल क्यूज़ क्या होते हैं, ये आप एक लेसन है हमारे इसी चैनल पे, आप उसको देखिएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के नाम से, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके गाइस, आज का लेसन इतना ही। आगे हम बात करेंगे कि इफ़ेक्टिव राइटिंग स्किल क्या है और इफ़ेक्टिव लर्निंग कैसे की जाती है। सो फॉर दैट टाइम हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।